पका होगा एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। 4 में आपका स्वागत है। एंड इस बार हम बात करने वाले हैं जेंडर वॉर के ऊपर। भाई जेंडर वॉर इज़ अ सीरियस थिंग राइट नाउ। हर एक मर्द औरत को ब्लेम कर रहा है, हर एक औरत एक मर्द को ब्लेम कर रहा है। एंड इट इज़ रियली फनी टू लुक एट इट लाइक फ्रॉम अ वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। जब तुम अनबायस्ड रहते हो मेरी तरह, मैं भी बायस्ड रहता हूँ मेरी तरह, और जब तुम थोड़ा दूर होके थोड़ा इधर इधर वॉर चल रहा है, ठीक है, इधर इधर वॉर चल रहा है, तुम इधर आते हो, इधर होकर तुम ऐसा देखते हो ना कि इधर लोग वॉर कर रहे हैं। सो इट्स वेरी फनी टू लुक एट इट, क्योंकि भाई इट्स लाइक चावल सांभर से लड़ रहा है कि तेरी गलती है, बट वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मतलब समझ रहे हो, पेड़ लड़ रहा है माठे से और माठे लड़ रहा है पेड़ से। एक दूसरे के बगैर वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, लेकिन वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, बोल रहे कि ये तेरी गलती है, तेरी गलती है। इट इज़ सो फनी टू लुक एट इट। यस, देर आर ट्रैजिक इवेंट्स हैपनिंग, ठीक है। बहुत सालों से मर्द लोगों ने पेट्रियार्की बहुत हक जमा के रखा है। दैट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग, बट आज के टाइम पे दैट नंबर इज़ वेरी लेस। ख़त्म नहीं हुआ, बट इट इज़ वेरी लेस कंपैरेटिवली। अगर कंपेयर किया जाए पहले से तो यस। एंड एक डोमिनेंट राइज दिख रहा है वुमेन वायलेंस में, एंड वो भी गलत है। पहले भी हो रहा था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हो रहा था, हो रहा था बट कम हो रहा था। अभी राइज मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न क्या है? मैन वायलेंस थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहा है, ओके इट्स फाइन। ओवरऑल वायलेंस कंट्रोल में आ रहा है थोड़ा बहुत, यस गुड। बट वुमेन वायलेंस बढ़ क्यों रहा है? ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एंड व्हाट वुड बी द रीज़न? द रीज़न इज लॉ। लॉ इज काइंड ऑफ वेरी बायस्ड एंड दे आर अगेंस्ट मैन फॉर सम रीज़न। वो बहुत ही लीनियंट हो जाता है फॉर वुमेन, बहुत ही ज़्यादा लीनियंट हो जाता है। देर आर मैनी लॉयर्स एज वेल जो ईजिली वुमेन को बहुत फेवर कर देते हैं, क्योंकि इवन दे नो कि मर्द आगे जाके हारने वाला है इस केस में, तो मैं औरत का साइड लूँगा एंड इससे बहुत बड़ा कमीशन मांगूंगा। इट्स ऑल अबाउट मनी एट दिस पॉइंट। चल बहुत बार तो लड़कों का गलती होती भी नहीं है, मर्दों की कोई गलती होती भी नहीं है, जस्ट बिकॉज दे सी दैट इस केस में दम है कि बहुत सेंटिमेंट दिला के पता नहीं कुछ कुछ भी करके बहुत सारे केसेस फेक फेक के इमोशनल मेंटल ट्रॉमा दे दे के लड़कों को हराया जा सकता है कोर्ट में। एंड इसी का मौका लेके लॉयर लोग अप्रोच करते हैं। यस, देर आर मेनी लॉयर्स हु अप्रोच वुमेन, एंड ये आइडिया उनमें फीड कर देते हैं कि देखो मेरा तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन आपका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड गर्ल्स भी लाइक आइडिया तो अच्छा है। ऐसे बहुत सारे फेक रेप केसेस लग जाता है, बहुत सारे डाउरी केसेस, बहुत सारे सिमिलर केसेस, मोलेस्ट का, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग जाता है। मर्द लोग हार जाता है। बहुत सीरियस इशू है। इसका मतलब ये नहीं कि मर्द सारे दूध के दूल्हे हैं, नहीं भाई, वो भी बहुत सारा वायलेंस कमिट कर रहे हैं। इवन एट दिस पॉइंट यस, देर आर सो मेनी पीपल हु आर कमिटिंग। अभी रिसेंटली एक ये न्यूज़ आया कि हॉस्टल में एक लड़की थी, उसको 30 बार चाकू से मार दिया गया। क्यों? कि उस लड़की ने बोला मेरे को टाइम चाहिए, एंड वो उस बंदे से डिस्टेंस बना रही थी। तो बंदे बंदे पता नहीं उसको ईगो हर्ट हो गया, आई गेस, आई हैव नो आइडिया, बट ही स्टैब्ड हर 30 टाइम्स और समथिंग विथ नाइफ एंड किल्ड हर। प्यार था, दे वर बोथ इन लव, प्यार कर रहा था बंदा। प्यार में लोग ऐसे करते हैं? नो। ऐसे बहुत सारे केसेस पड़े हैं, मर्द ने औरत पे जुल्म किया है, औरतों में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसे मर्द पे जुल्म किया है। बट लोग ये रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे कि जुल्म हो रहा है। लोग इस झंझट में पड़े हुए कि कर कौन रहा है, कर कौन रहा है उस उन द फनी पार्ट इज कर कौन रहा है उन पे भी टारगेट नहीं जा रहा, उनका कैटेगरी क्या उसमें जा रहा है। कौन कर रहा है? मर्द कर रहा है कि औरत कर रहा है? कर कौन रहा है? दे फाइटिंग ओवर कर कौन सी कैटेगरी रही है, मेल कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी। ये नहीं कि दिस वन पर्सन हैज़ कमिटेड दैट क्राइम या फिर दिस क्राइम हैज़ बिन कमिटेड एंड उसको उसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। नहीं, दे आर नॉट फाइटिंग ऑन दैट, दे आर फाइटिंग कि कर कौन रहा है ना। हमेशा औरतें ही ऐसे होता है, हमेशा मर्द ही ऐसे होता है।
That's what they're fighting on. Funny. And I don't know when you guys will realize this is the dumbest thing which you are doing right now. There are बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इंडल्ज नहीं होना चाहते, लेकिन वो बस अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं. जब हर मर्द बोलता है कि एवरी वुमेन, तो वुमेन आके डिफेंड करती है. भाई नॉट एवरी वुमेन, हर लड़की चीट नहीं करती. देर आर मैनी वुमेन्स लाइक अस, वो बोलती है लाइक अस कि चीट नहीं करते, कि मारते नहीं हैं. वी डोंट डू दैट शिट. हम फेक रेप केसेस नहीं डालेंगे. एंड बहुत सारे लड़कियाँ, एवरी वुमेन से दैट ऑल मेन्स आर डॉग्स, ऑल मैन आर सेम. फिर ऑब्वियसली लड़के आते हैं, नहीं भाई, नॉट ऑल मैन. वी मैन आर लॉयल, वी मैन डू नॉट डू दैट शिट. हम अच्छे हैं, वो बुरे हो सकते हैं, पनिश देम. दैट्स अ वेरी डम थिंग टू डू, टू पनिश द होल कैटेगरी जस्ट बिकॉज अ पर्सन कमिटेड अ क्राइम. डम टेक समझ क्यों नहीं आता. सिमिलरली इफ अ गर्ल डज वन शिट, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई वैसे होता है. देर आर plenty of women who are good. उन पे ध्यान क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते ध्यान. देर आर plenty of women, बहुत सारे औरतें हैं जो लॉयल है, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कर भी मर्दों पे शिट नहीं करते. वाई डोंट यू फोकस ऑन देम, फोकस ऑन देम. तेरा ही मेंटल हेल्थ बेटर हो जाएगा उससे. बट नो, यू वांट टू शिट ऑन द अदर वुमेन. सेम सिमिलर लड़कियाँ भी, बहुत सारे लौंडे हैं, उन पे ध्यान दो ना भाई. वाई यू वांट टारगेट दोज मेन हु आर मेंटल ओनली. तो लौंडो और लौंडी हो, माई बेबी गर्ल्स एंड बेबी बॉयज़. बच्चे हो तुम लोग अभी भी, मैच्योरिटी तो है नहीं तुम में, इसलिए बोल रहा हूँ. बी मैच्योर, क्राइम पे फोकस करो, एंड जिस पर्सन ने किया उस पर्सन पे इंडिविजुअली फोकस करो, एंड उनकी कैटेगरी पे नहीं, एंड ना ही उनके रिलीजन पे, ना ही उनके कैस्ट पे. पर्सन. मे बी मैं बहुत चीज़ों में बायस हो सकता हूँ, एंड मैं हूँ बायस, क्योंकि इंसान का वजूद ही बायसनेस से होता है. बहुत ही डीप रूटेड है अपना बायसनेस. लेकिन अपना बायसनेस हम एक पिवट पॉइंट पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर हम रख सकते हैं. फिर अलग अलग चीज़ों पे हम अलग अलग बायसनेस रख सकते हैं. लेकिन बायसनेस इज जस्टिफाइड देन व्हेन इट सर्व्स द ह्यूमैनिटी. अगर नहीं, ह्यूमैनिटी के ऑपोजिट जा रहा है, एकदम गलत जा रहा है, देन योर बायसनेस इज नॉट डिफाइंड. इट इज़ वेरी बैड. सो आई गेस ऐसी और बायस कंटेंट देखने के लिए मे बी सब्सक्राइब. सी या.